बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा ऑफ दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसहरा, जमात नाहम, मज़मून उर्दू ग्रामर। अज़ीज़ तलबा, आज हम इल्म बयान और इसके कायदे के बारे में पढ़ेंगे कि इल्म बयान किसे कहते हैं, इसके कायदे कौन कौन से हैं। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फसाहत व बलाहत के बारे में भी जान लेते हैं कि फसाहत व बलाहत का इल्म बयान के साथ क्या रिश्ता या ताल्लुक़ है। फसाहत व बलाहत बच्चे अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। फसाहत कहते हैं जो कलाम यानी बात रोज़मर्रा के मुताबिक हो। रोज़मर्रा किसे कहते हैं? यानी कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो हकीकी मानों में इस्तेमाल हो। ठीक है, उन्हें रोज़मर्रा कहते हैं जो हकीकी मानों में इस्तेमाल हो या हकीकी माने दें। जो कलाम रोज़मर्रा के मुताबिक हो। तनाफर कहते हैं उलझाओ या मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करना। हरूफ ताकीद भी कहते हैं मुश्किल या उलझा देने वाले अल्फाज, पोशीदा बात कहना। यहाँ पर तनाफर और हरूफ ताकीद एक ही मानों में इस्तेमाल हैं, यानी कि मुश्किल और सकील अल्फाज का इस्तेमाल करना। लफ्ज़ी और नामानूस अल्फाज से पाक होना। नामानूस यानी अजनबी अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो लुग़त में मौजूद ना हो। ठीक है। फसाहत ऐसे कलाम को कहते हैं जो रोज़मर्रा के मुताबिक हो। तनाफर, हरूफ ताकीद, लफ्ज़ी और नामानूस अल्फाज से पाक हो, लुग़त के मुताबिक हो और इसमें ज़बान के कायदों की खिलाफवर्जी ना की गई हो। ज़बान के कायदे वो हैं जो अहले ज़बान ने मुकर्रर कर दिए हैं, उनको कहते हैं ज़बान के कायदों की खिलाफवर्जी ना की गई हो, इसे फसीह कहते हैं। और इस कलाम के वस्फ़ को फसाहत कहते हैं। फसाहत के लफ्ज़ी मानी हैं खुश कलामी या खुश बयानी, और फसीह कहते हैं खुश कलाम या खुश बयान, शायर या अदीब। बलाहत वो है जो मुक्तज़ाए हाल यानी वक्त और हालात के तकाज़ों के मुताबिक हो, यानी कलाम जो है वो मुक्तज़ाए हाल कहते हैं वक्त और हालात के तकाज़ों के मुताबिक। इसको कहते हैं बलीग़। ऐसे कलाम को बलीग़ कहते हैं और कलाम के सिफ़त को बलाहत कहते हैं। बलाहत के लफ्ज़ी मानी है हस्बे मौका गुफ्तगू करना। अब फसाहत में है कि रोज़मर्रा के मुताबिक हो, मुश्किल अल्फाज से पाक हो और नामानूस अल्फाज से पाक हो, या ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल किए जाएं जो कि डिक्शनरी या लुग़त में मौजूद ना हो। और बलाहत कहते हैं हस्बे मौका गुफ्तगू करना, यानी मुक्तज़ाए हाल, वक्त और तकाज़ों का, हालात के तकाज़ों का ख्याल रखा जाए। इस कलाम को बलाहत कहते हैं। कलाम को फसीह व बलीग़ अंदाज में पेश करने के लिए बिलअमूम 3 अलूम का सहारा लिया जाता है। वो 3 अलूम हैं इल्म मानी, इल्म बयान और इल्म बदी। इल्म मानी, इल्म बयान और इल्म बदी। इल्म मानी कहते हैं बच्चे वो इल्म जिससे अल्फाज का सही इस्तेमाल और मानों का दुरुस्त और मौजू होना मालूम होता है। ठीक है। इल्म मानी में हमें अल्फाज के दुरुस्त होने का पता चलता है। ठीक है। और इल्म बयान जो कि हमारा टॉपिक है, इल्म बयान जो है इल्म मुरक्कबे ताम की एक इस्तिलाह है। इल्म बयान जो है मुरक्कबे ताम की एक इस्तिलाह है, और इल्म बयान उन कायदों का नाम है जिनके ज़रिए एक बात को मानी के एतबार से मुख्तलिफ कवायद मुख्तलिफ तरीक़ों से इस तरह अदा किया जाए कि बयान मौसर और दिल पजीर हो, दिल को अच्छा लगे, दिल फरेब हो। इल्म बयान किसे कहते हैं कि जो मानी के एतबार से मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया जाए, बयान मौसर और दिल पजीर यानी दिल को अच्छा लगने वाला हो, इल्म बयान कहलाता है। और इल्म बयान के हमारे पास 4 कायदे हैं। इल्म बयान के 4 कायदे हैं, जिनमें सबसे पहला कायदा है तशबीह। इल्म बयान का जो पहला कायदा है वो तशबीह है। ठीक है। तशबीह के लफ्ज़ी मानी है मुशाबियत देना, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के बराबर उसका मवाजना करना, उसका कंपैरिजन करना। तशबीह के लफ्ज़ी मानी है मुशाबियत देना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानत ठहराना। इल्म बयान की रोज़ से जब किसी चीज़ को किसी एक या एक से ज़ायद मुश्तरक यानी एक जैसी सेम क्वालिटीज़ खसूसियात की बिना पर दूसरी चीज़ की मानत करार दिया जाए,
जबकि ये खसूसियत या खसूसियात दूसरी चीज़ में ज़्यादा पाई जाएं, उसे तशबीह कहते हैं। किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ उसका मवाजना करना अच्छाई या बुराई की बुनियाद पर, उसे कहते हैं तशबीह, यानी मुशाबियत देना। किसी चीज़ को उसकी खूबी या हामी की बिना पर किसी दूसरी चीज़ की खूबी या हामी की मानद करार देना तशबीह कहलाता है। तशबीह की जो जामिया तारीफ़ है वो ये है कि मुश्तरका खसूसियात की बिना पर किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देना तशबीह कहलाता है, जबकि ये खसूसियत एक चीज़ में ज़्यादा होगी, यानी जिस चीज़ को आप दूसरी चीज़ के साथ उसका मवाजना कर रहे हैं, उसको मुशाबियत दे रहे हैं, उसमें वो क्वालिटी ज़्यादा होगी। जैसे हम कहते हैं कि अली शेर की तरह बहादुर है, अली शेर की तरह बहादुर है। अब शेर में बहादुरी की क्वालिटी जो है, जो खूबी या सिफ्त है, वो ज़्यादा है अली की निस्बत। तो मैंने कहा कि अली शेर की तरह बहादुर है। की तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि शेर ज़्यादा बहादुर है, शेर में ये क्वालिटी ज़्यादा है बनिस्बत अली के। अली को मैंने कंपैरिजन किया है किसके साथ? शेर के साथ, शेर की बहादुरी के साथ। तो एक जिस चीज़ के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं या उसका मवाजना या उसकी मुशाबियत हम दे रहे हैं, उसमें वो क्वालिटी, वो खसूसियत ज़्यादा होगी। ठीक है। जैसे मुजाहिद ने शेर की तरह दुश्मन पर हमला किया। अब शेर की तरह क्यों कहा? क्योंकि शेर बहादुर होता है। ठीक है। तो मुजाहिद ने शेर की तरह दुश्मन पर हमला किया, शेर में बहादुरी की सिफ्त ज़्यादा है। इसी तरह उसका फूल सा चेहरा आज बहार को भी शर्मा रहा था। अब उसके चेहरे को फूल से मुशाबियत दे दी है, लेकिन फूल को की सी कहा है, तो फूल में खूबसूरती की क्वालिटी ज़्यादा है। ठीक है। मंदरजा बाला जुमले में मुजाहिद को उसकी बहादुरी के एतबार से शेर की मानद करार दिया गया, क्योंकि दोनों में सिर्फ कौन सी मुशरिक है? बहादुरी की। लेकिन एक जिस चीज़ के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, उसमें वो क्वालिटी दूसरी की निस्बत ज़्यादा है। ठीक है। हमारे पास तशबीह में अरकान तशबीह भी हैं। तशबीह के 5 अरकान होते हैं। तशबीह के 5 अरकान हैं: मुशब्बा, मुशब्बा बे, हर्फ तशबीह, वजह तशबीह और हर्ज तशबीह। सबसे पहले है मुशब्बा। मुशब्बा कहते हैं जिसके साथ जिसको तशबीह दी जाए। मुशब्बा वो है जिस चीज़ को तशबीह दी जाए। ठीक है। उसके बाद है मुशब्बा बे। मुशब्बा बे कहते हैं जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाए। अब मैंने कहा अली शेर की तरह बहादुर है, तो अली जो है मुशब्बा है, शेर मुशब्बा बे है। अली भी बहादुर है और शेर भी बहादुर है। अली को मैंने क्या कहा? मुशब्बा, और शेर को मुशब्बा बे। इसी तरह है हर्फ तशबीह। हर्फ तशबीह यानी कि जिस लफ्ज़ से तशबीह दी जाए, मसलन की तरह, जैसे, मिसल, मानद। अली शेर की तरह इसमें हर्फ तशबीह है। ठीक है। और फिर वजह तशबीह। अब अली शेर की तरह बहादुर है, दोनों में सेम क्वालिटी क्या आ रही है? मुश्तरक की जो खूबी है, खुसूसियत है, वो क्या है? बहादुरी। तो ये हमारे पास वजह तशबीह है। बहादुरी क्या है? वजह तशबीह। और हर्ज तशबीह, किस हर्ज की बिना पर दोनों को तशबीह दी गई है? बहादुरी की बिना पर। वजह तशबीह जो इसमें थी वो क्या है? बहादुरी। और हर्ज तशबीह यानी किस वजह से दी है, तो इसमें हर्ज तशबीह भी बहादुरी है। ठीक है। अब अगर हम शेर की इसमें मिसाल ले लें, तो शेर में इसमें मिसाल आती है: नाज़की उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। नाज़की उनके लब की क्या कहिए, उनके होठों को जो है, उनके होठों की नज़ाकत को तशबीह दी है फूल की पंखड़ी से, गुलाब की पंखड़ी से। तो गुलाब की पंखड़ी जो है वो उसके होंठों की तरह खूबसूरत है, या उसके होंठ जो हैं गुलाब की पंखड़ी की तरह खूबसूरत हैं। तो नाज़की उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी हैं। ठीक है। यह हमारे पास तशबीह आ गया, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ किसी खूबी या हामी की बिना पर तशबीह देना। ठीक है। और उसके 5 अरकान हैं: मुशब्बा, मुशब्बा बे, हर्फ तशबीह, और फिर इसमें हर्ज तशबीह और वजह तशबीह। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बच्चे इस्तारा। इस्तारा कहते हैं मेटाफर, यानी कि उधार मांगना, मुस्तार लेना। लफ्ज़ से पता चल रहा है इस्तारा मुस्तार से निकला है, तो मुस्तार लेना या उधार लेना। इस्तारा के मानी लुग़त में उधार या कर्ज लेने के हैं।
इल्म बयान की रोज़ से इस्तारा से मुराद किसी एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ से इस तरह मुस्ताल लेना कि इसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए। आप किसी एक चीज़, किसी लफ्ज़ को हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह लेना, हकीकी मानों के बजाय हम मजाजी माने ले रहे हैं, मजाजी कहते हैं हेर हकीकी माने, किसी लफ्ज़ को हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करना कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए। जैसे मैं गुज़श्ता मिसाल दूं कि अली शेर की तरह बहादुर है, ये तशबीह है, लेकिन यहाँ मैं कहूँगी अली शेर है। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया कि अली शेर है, क्योंकि यहाँ पर उसमें वो क्वालिटीज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में लिया। शेर जानवर है, हम उसको मजाजी मानों में ले रहे हैं, लेकिन हकीकी और मजाजी मानों में ताल्लुक पैदा हो रहा है, तशबीह का ताल्लुक है। हकीकी और मजाजी मानों में ध्यान में आपने रखना है किसी लफ्ज़ को हकीकी यानी असली मानों के बजाय गैर हकीकी यानी नकली मानों में, मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करना कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए। यहाँ हम कहेंगे अली शेर है, तशबीह में हमने कहा अली शेर की तरह बहादुर है, लेकिन हम इस्तिहारा में कहेंगे अली शेर है। और फिर यहाँ पर हम शेर की जो शेरी मिसाल देंगे कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरहे कोहन कांप रहा है। यहाँ पर रन जो है मैदान जंग को कहते हैं, और यहाँ पे किस शेर की आमद है, शेर यहाँ पे कहा गया है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, ठीक है, कि जब वो करबला के मैदान में अलम लेकर आए तो शायर ने उनकी आमद को कहा है कि शेर की आमद है, उन्होंने हज़रत अब्बास को शेर कहा है, ठीक है। हज़रत अब्बास को यहाँ पर उन्हें शेर की तरह नहीं कहा बल्कि फ़ौरन शेर कहा है कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, यानी मैदान जंग जो है उनके आने से कांप उठा है। अब मैदान जंग की बात नहीं हो रही बल्कि आसमान भी कांपने लगा उनकी आमद से। उन्होंने इस शेर में खूबसूरती पैदा करने के लिए उन्होंने हज़रत अब्बास को शेर कह दिया है, ठीक है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन तो एक तरफ चरहे कोहन कांप रहा है कि किस कौन सा ऐसा शेर है कि जो मैदान जंग में आया है, मैदान जंग कांप उठा है। मैदान जंग ही नहीं कांप उठा बल्कि आसमान भी लरज़ उठा है। तो यहाँ पर उन्होंने शेर के साथ तशबीह नहीं दी बल्कि उनको डायरेक्ट शेर कह दिया है। और यहाँ पर हकीकी और मजाजी मानों में, मजाजी माने शेर यानी जानवर है, और जानवर क्या है, शेर बहादुर होता है। मजाजी और हकीकी मानों में तशबीह का ताल्लुक भी पाया जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास इस्तिहारा के भी जो हैं किस्में हैं, उसकी अरकान हैं। इस्तिहारा के अरकान 3 हैं, एक मुस्ताला, मुस्ताला मुँह और वजह जामे। मुस्ताला हमारे पास वो शख्स जिसको हम जो लफ्ज़ इसके लिए हम उधार ले रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए हम उधार ले रहे हैं लफ्ज़, वो क्या है, अली, या जिस तरह हमने यहाँ पे मिसाल दी थी कि अली शेर है, तो अली क्या हमारे पास मुस्ताला है, शेर हमारे पास मुस्ताला मुँह, यानी किस चीज़ से हम उसको तशबीह दे रहे हैं या किस चीज़ को, कौन सा लफ्ज़ हमने मुस्ताल लिया है, तो मुस्ताला मुँह हमारे पास शेर है, ठीक है। और वजह जामे, दोनों में मुश्तरक खूबी क्या है, बहादुरी, यानी अली भी बहादुर है और शेर भी बहादुर है। तो यहाँ पर वजह जामे किस खूबी की बिना पर दोनों को हमने कंपैरिजन किया है या हमने उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उधार लिया है। तो हमारे पास इस्तिहारा में 3 हमारे पास इसकी किस्में हैं या इसके अरकान हैं, अरकान इस्तिहारा हैं मुस्ताला, मुस्ताला मुँह और वजह जामे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मजाज मुरसल। मजाज मुरसल बच्चे कहते हैं जब किसी लफ्ज़ को मजाजी मानों में इस्तेमाल करें, लफ्ज़ का ऐसी जगह पर इस्तेमाल जिसके लिए वो लफ्ज़ बनाया ना गया हो, यानी कि किसी लफ्ज़ को हकीकी मानों के बजाय, फिर वही बात आ जाती है, हकीकी असल माने जो उसके होते हैं और गैर हकीकी जो उसके नकली माने होती हैं, मजाजी माने होते हैं। तो किसी लफ्ज़ को हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि उसमें तशबीह के अलावा का ताल्लुक पाया जाए। जहन में रखना है बच्चों के इस्तिहारा में हमने जो इसकी तारीफ़ पढ़ी है उसमें तशबीह का ताल्लुक पाया जा रहा है और मजाज मुरसल में तशबीह का ताल्लुक नहीं पाया जा रहा।
यानी किसी लफ्ज़ को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करना कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह के अलावा का ताल्लुक पाया जाए। ठीक है, तशबीह के अलावा का ताल्लुक कैसे पाया जाए कि जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मैंने बाज़ार से कलम खरीदा। अब बाज़ार से तो कलम नहीं खरीदा बल्कि किसी दुकान से खरीदा गया है, किसी ख़ास दुकान से। तो हम कहते हैं कि मैंने बाज़ार से कलम खरीदा या मैंने बाज़ार से कपड़े खरीदे तो कपड़े किसी ख़ास दुकान से खरीदे गए हैं बाज़ार में। ठीक है, तो हमने यानी कि इसमें हम कहते हैं कुल कहकर जुज़ मुराद लेना और जुज़ कहकर कुल मुराद लेना। किसी एक चीज़ को कहकर पूरी चीज़ मिसाल मुराद ले लेना और किसी थोड़ी सी चीज़ को कहकर एक हिस्से को कहकर कुल मुराद ले लेना, पूरी चीज़ का जिक्र करना। तो मजाज़ मुरसल में किसी लफ्ज़ को जब हम हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तशबीह का ताल्लुक नहीं पाया जाता। ठीक है, हम कह देते हैं कुल कहकर जुज़ मुराद लेना, यानी कि बहुत सारा पूरा कहकर हम सिर्फ एक जुज़ मुराद ले देते हैं, और जब हम जुज़ कहकर कुल मुराद लेते हैं तो हम सिर्फ एक हिस्सा कहते हैं और पूरी चीज़ को मिसाल देते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कि मैंने बाज़ार से कलम खरीदा, कलम बाज़ार से नहीं बल्कि एक ख़ास दुकान से ख़रीदा गया है। और जब हम इसकी मिसाल यूँ देते हैं कि और ले आएंगे बाज़ार से गर टूट गया, और ले आएंगे बाज़ार से गर टूट गया, जामे जम से मेरा जामे सफ़ाल अच्छा। ये गालिब का शेर है जो कि मजाज़ मुरसल इसकी मिसाल दी की है। इसमें और ले आएंगे बाज़ार से गर टूट गया, किसकी बात हो रही है? जामे जम, अपने शायर अपने जामे सफ़ाल अपने उस प्याले की बात कर रहा है जिसमें वो शराब डाल के पीता है। ठीक है, वो कहते हैं कि जामे जम जमशेद का प्याला, जमशेद जो था उस प्याले में देखता था तो उसको पूरी दुनिया नजर आती थी। ठीक है, तो शायर कहता है कि जमशेद के प्याले से मेरा प्याला अच्छा है कि वो एक ही है, अगर टूट गया तो उसे नहीं मिलेगा, और मेरा अगर प्याला टूट गया, मेरा जामे सफ़ाल जिसमें मैं शराब पीता हूँ, अगर वो टूट गया तो मैं बाज़ार से और ले आऊँगा। अब बाज़ार से तो नहीं लाएगा, ख़ास किसी दुकान से लाएगा। तो यहाँ पर शायर ने कुल कहकर जुज़ मुराद लिया है। जुज़ यानी एक दुकान का मुराद ली है, वो पूरे बाज़ार से नहीं बल्कि बाज़ार में किसी एक दुकान से प्याला लाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं जुज़ कहकर कुल मुराद लेना और कुल कहकर जुज़ मुराद लेना। ठीक है, इस तरह उसकी और भी बहुत सी मिसालें हैं। सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना, मुसब्बब बोलकर सबब मुराद लेना, ज़रूफ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लेना, आल कहकर साहब मुराद लेना और आला, इस तरह से इसकी बहुत सी किस्में हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कनाया। बच्चे, कनाया के लुग़वी मानी है रम्ज़, इशारा, खुफिया बात करना। ठीक है, पोशीदा बात करना। कनाया के लुग़वी मानी क्या है? पोशीदा या खुफिया बात करना। इल्म बयान की रूह से इससे मुराद ये है कि कोई लफ्ज़ मजाजी माने यानी हेर हकीकी मानों में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि इससे हकीकी माने भी मुराद दी जा सके। जब किसी लफ्ज़ को यूँ इस्तेमाल करना कि अगर हम उसके मजाजी माने ले रहे हैं तो उसके हकीकी माने भी बरकरार रहें। ठीक है, किसी लफ्ज़ को हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करना कि उसके मजाजी माने हम ले रहे हैं तो उसके हकीकी माने भी बरकरार रहें। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, तो कहने वाले की मुराद ये है कि मैं बूढ़ा या पुख्ता आदमी हूँ, इसलिए तजर्बाकार भी हूँ। यानी बूढ़े आदमी के बाल भी सफ़ेद होते हैं, और वो मुराद क्या ले रहा है कि मैंने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए बल्कि मेरी उम्र भी ज़्यादा है और मेरा तजर्बा भी ज़्यादा है। फिर हम कहते हैं कि वो सफ़ेद पोश है। अब सफ़ेद पोश कहते हैं सफ़ेद कपड़े पहनने वाला, और एक सफ़ेद पोश की मानी है इज़्ज़तदार। अब जिस शख्स की बात हो रही है वो उसने या तो सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं या तो वो इज़्ज़तदार, यानी कि उसके दो मानी। सफ़ेद पोश का मतलब है ऐसा शख्स जो अगर इज़्ज़तदार है, किसी से मांगना पसंद नहीं करता, अपनी खामोशी में अपना वक्त गुजार रहा है, तो हम उसके लिए सफ़ेद पोश लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या सफ़ेद कपड़े पहनने वाले के लिए भी सफ़ेद पोश लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसे कहते हैं कनाया। फिर हम कहते हैं वो पेट का हल्का है। पेट का हल्का होने से मुराद ये है या तो वो चुगलखोर है या उसे भूख बहुत लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक और शेरी मिसाल ये है कि वो आए घर में हमारी खुदा की कुदरत। वो आए घर में हमारी खुदा की कुदरत, कभी उनको कभी अपने घर को देखते हैं।
या फिर एक और मिसाल है कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। उम्मीद करती हूँ तलबा कि आपको समझ आई होगी। जहाँ पर आपको समझ नहीं आई आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे पास ये मैंने जो आपको अभी बताया है इल्मे बयान के 4 कायदे हैं। इल्मे बयान के 4 कायदे तशबीह, इस्तारा, मुजाजिम मुरसल और कनाया।